एन्जॉय एन्जॉय करना और चैलेंजेस लेना। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स भी ऐसे ही होने वाला है एंड आई थिंक वी विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। हम हमारा जो लॉट है इट्स फिल्ड विथ सो मेनी गुड सिंगर्स, नॉट सो मेनी, विथ गुड सिंगर्स ओनली, जो बहुत सालों का रियाज करके आए हैं, बहुत कुछ सीख के आए हैं। हम सोचते हैं कि हम किसके सामने सामने हम थे, तो ये जब सोचते हैं तो देन वी फील हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर कि उनके सामने हम गा रहे हैं। पेरेंट्स सो मच, क्योंकि कौन सी रियलिटी शो में किसी के मम्मी पापा को इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है। तो आई एम डीपली ग्रेटफुल। स्पेशली विशाल सर और श्रेया मैम के साथ कभी भी मौका मिलेगा स्टेज पे गाने के लिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। हाय, दिस इज अनिरुद्ध सुस्वरम। हाय, दिस इज विश्वरू बैनर्जी हाय, दिस इज ऋतिका राज एंड यू आर वाचिंग अस ऑन मायापुर। वेलकम अनिरुद्ध, विश्वरूप एंड रितिका ऑन मायापुरी एंड मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। शो के अब काफी आगे जो है आप पहुंच चुके हैं, तो किस तरह से अभी फिलहाल इस जर्नी को देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप ये पूरा शो एज अ कंटेस्टेंट? सो यू स्टार्ट अनिरुद्ध। बोलो बोलो। आदत हो गया है लाइक एन्जॉय एन्जॉय करना और चैलेंजेस लेना। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स भी ऐसे ही होने वाला है एंड आई थिंक वी विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। अनिरुद्ध ने एक बात सच कहा कि चैलेंजेस लेना, पर मुझे लगता है चैलेंजेस लेने के साथ साथ हम जो एक साथ यहाँ पे है 3 4 5 महीने 6 महीने जो एक साथ यहाँ पे है, इसके बाद जब हम घर जाएंगे ना तो बोलते हैं कि चैलेंजेस याद नहीं रहेंगे शायद उतना, पर अच्छी बातें जो है वो याद रह जाएंगे। रितिका? मायापुरी न्यूज़ देख रहे सभी लोगों को हम लोग सबकी तरफ से हेलो हाय। एंड वी होप कि आप लोग सब अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। तो जर्नी हैज़ बीन रियली डिमांडिंग। बहुत कुछ हम लोग से ये जर्नी डिमांड करती है। सबसे पहले तो मेंटल सैनिटी रखना, क्योंकि जब आप ऐसे एक सेटअप में होते हो कि एवरी वीक यू हैव टू गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि हमारा जो लॉट है इट्स फिल्ड विथ सो मेनी गुड सिंगर्स, नॉट सो मेनी, विथ गुड सिंगर्स ओनली, जो बहुत सालों का रियाज करके आए हैं, बहुत कुछ सीख के आए हैं। तो हमारे पैर जमाना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर मेंटली हम लोग स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत अफेक्ट करेगी। तो इट हैज़ बीन वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटल सैनिटी, इन टर्म्स ऑफ बीइंग व्हाट यू आर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हमें इतनी आदत लग जाती है ऐसे फैन बेस देखने की, ऐसे बार बार खुद को टीवी पे देखने की, तो हमारा दिमाग जो है ना वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वी टेंड टू थिंक टू हाई फॉर आवरसेल्व्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर अगेन स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक। क्योंकि जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो फिर एक जर्नी शुरू होगी, फिर लेवल 1 से शुरू करना होगा। तो आइडल हमें सिखा रहा है कि रूटेड रह के अपना पर्सनल ग्रोथ कैसे करना है एज अ सिंगर। क्योंकि मुझे भी जब मैं पीछे देखती हूँ कि मैंने ऑडिशन में क्या गाया था और अभी एपिसोड्स में लिटरली कुछ भी गा रही हूँ, जो भी गाने मेरे सामने एज अ चैलेंज आ रहा है, मैं कोई भी गाना गा रही हूँ, तो मुझे खुद को देख के अच्छा लगता है कि नहीं ऋतिका, तुम यहाँ तक आई हो, आगे का मत सोचो, जो तुम कर रही हो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो बहुत अच्छी जर्नी जा रही है, सीख रहे ग्रेट। हैं। वेल, इतने सारे कलाकार दिग्गज जो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सभी ने विजिट किया है शो को, उनके सामने आपने गाया है, बहुत कुछ मोमेंट्स रहे हैं, तो कोई एक स्पेशल मोमेंट अभी तक के लिए जो कोई यादगार रहा है आपके लिए, काफी अमेजिंग रहा है आपकी मेमोरीज में? मेरे देखिए हमारे यहाँ पे बहुत एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनके सामने गाना गाने का मौका हमें मिलता है। पर मेरे लिए अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सरस्वती जो है, हाँ। मतलब श्रेया मैम, वो हमारे सामने रोज आते हैं। मतलब कभी कभी एक होता है ना कि हम जब एक ही चीज को बार बार देखते हैं, बार बार उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसका वैल्यू थोड़ा सा, मतलब किसी किसी के पास वो, अरे इनको तो हम रोज देखते हैं, पर जब हम वहां से लौट के रूम पे आते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हम किसके सामने, सामने हम थे। तो ये जब सोचते हैं तो देन वी फील हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर कि उनके सामने हम गा रहे हैं। दादा ने ना मेरे बिल्कुल। मन की बात छीन ली। आई जस्ट वांट टू टेस्टिफाई फॉर इट कि जब हम सोचते हैं कि हम किन के सामने गा के आ रहे हैं, आज की मेरी व्हाट्सएप की स्टेटस देखिए, जो मेरी जज है, मैंने उनका, मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो मतलब ऐसा लगता है Zoom कि करना। दिस इज अनबिलीवेबल।
आज भी मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में उनकी फोटो लगाई बिकॉज आई जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग व्हाट गिफ्ट आई एम गेटिंग। इससे बड़ा गिफ्ट 10 श्रेया घोषाल के साथ टाइम स्पेंड करने का ये वापस लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। So, बिल्कुल। दादा बहुत सही बोल रहे हैं। तो ऐसा एक मोमेंट था जब मुझे 2 लाइन गाने का मौका मिला था मैम के साथ, तो दैट विल रिमेन विथ मी टिल माय लास्ट ब्रेथ। So I mean I'm looking forward because especially विशाल सर और श्रेया मैम के साथ कभी भी मौका मिलेगा स्टेज पे गाने के लिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। एंड इवन बादशाह सर के साथ रैप भी कर सकता हूँ। ही कैन डू इट इन हिंदी एंड आई कैन डू इट इन माई लैंग्वेज और समथिंग, वो अच्छा लगेगा। रितिका? मेरे लिए बाय फार द बेस्ट मोमेंट वाज दैट आई वाज एबल टू अटेंड श्रेया मैम्स कॉन्सर्ट, क्योंकि वो छोटा बच्चा एक सपना देख के आता है और वो अचानक से ऐसे पूरा होता है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई। इससे बड़ा कुछ हाईलाइट अभी तक के जर्नी में मेरा नहीं रहा है। और दूसरा हाईलाइट मुझे ये रहा है कि इंडियन आइडल हैज़ बीन काइंड इनफ टू रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स सो मच, क्योंकि कौन सी रियलिटी शो में किसी के मम्मी पापा को इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है। तो आई एम डीपली ग्रेटफुल टू इंडियन आइडल कि मेरे पिताजी को, मेरे भैया को और मेरी मम्मी को इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया। बस यही। और अपकमिंग एपिसोड्स कितने स्पेशल होने वाले हैं? आई थिंक जितेंद्र जी जो है वो आने वाले हैं इस अपकमिंग एपिसोड्स में। वो कितना धमाकेदार होगा, ऑडियंस के लिए कितना एक्साइटेड होगा ये वाला एपिसोड। हाँ। ओके। तो बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र जी मतलब वो एवरग्रीन है, तो वो आने वाले हैं, उनके गाने हम परफॉर्म कर पाएंगे उनके सामने, तो दैट इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी सभी देखिए वो एपिसोड, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गाने होने वाले हैं उस एपिसोड में, राइट। एंड सर के, स्पेशली जितेंद्र सर के, ही इज 82 इयर्स ओल्ड एंड उनकी एनर्जी अभी भी वो हम हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। एंड वो आप जरूर देखेंगे टीवी पे जब टेलीकास्ट होगा। एंड इट वेंट सो सो नाइस एंड ही इज चार्मिंग स्टिल। सो देखकर, सामने से देखकर वी वर सरप्राइज्ड टू सी हिज चार्मिंगनेस। अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग शूट पे जब थोड़ी सी देर हो रहा है तो हम लोगों को लग रहा है कि अरे यार बहुत थक गए, पर वो जब आए तभी भी उनका जितना एनर्जी था, शूट जब एंड हुआ ना, दैट वाज द सेम। So for the upcoming episode, मतलब मेरे I would not reveal कि what has happened with me on the sets, but something has happened which was very unexpected और कुछ मतलब ऐसा था कि अब I cannot say about that, but I would really want the viewers to see and then decide for themselves कि जो भी हुआ। बट उससे एक चीज़ तो है, एक चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी आई, वो है नेवर गिव अप स्पिरिट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये एपिसोड में मेरी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद यू डिसाइड। यस, वी आर एक्साइटेड। आप सभी के परफॉर्मेंसेस, आपकी जर्नी को और भी आगे देखते हुए फैंस को क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को जो इतने वक्त से आपको सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस, टू योर व्यूअर्स? तो अभी हम गा रहे हैं, हमारे जजेस सामने हैं, पर उनके बाद जो बिगर सीन है, जो बिगर फील्ड है, वहाँ पे हमें गाना जो है ऑडियंस के लिए ही गाना है। तो अभी तक आप लोगों ने जितने सपोर्ट हमें कर चुके हैं, करते रहे हैं, तो यहाँ से जब हम निकलेंगे और उनके सामने अपना जो गाना है वो लेके जाएंगे, तो ये प्यार बस बरकरार रखिए और अभी के लिए देखते रहिए बस हमारा शो रात के 8:30 बजे से शनिवार और रविवार। जी, मैं भी यही बोलना चाहूँगी। अनिरुद्ध? अभी तक जो प्यार मिला है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड ऐसे ही देखते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग अस।